हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवंबर से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा 2025 में 95% नंबर कैसे लाना है। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए 100% आपको 95% मार्क आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि नवंबर से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब हमारे पास टाइम तो है नहीं, आ गया है नवंबर का महीना और वह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप आज तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। देखिए 95% जो है मार्क आप पक्का ला देंगे। ठीक है, 95% मार्क पक्का आएगा। ठीक है, करना क्या है, इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। एक एक मैं जो टिप्स बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। 95% मार्क लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए अब देखिए आपके लिए एक मोटिवेशनल जो लाइन है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज ही आप लोग दृढ़ संकल्प करिए कि हमें बोर्ड परीक्षा में चाहे जो कुछ भी हो हमें 95% जो है मार्क लाना ही लाना है। यकीन मानिए यदि आप भी ठान लेते हैं तो अब से भी पढ़ करके 95% मार्क जो है ला सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का बहुत ही आने वाले समय में प्रयोग होता है। चलिए अब देखिए हमारा जो अगला क्या है, अगला है कि 2025 बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी सभी प्यारे बच्चे कर रहे हैं। जितने भी 10th वाले हैं 12th वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है। बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अप्रैल मई की तो छोड़ ही दीजिए, आपने जुलाई का भी महीना क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अगस्त भी आपके हाथ से निकल गया। सितंबर और अक्टूबर ये महीने भी पूरे के पूरे चले गए। अब आपके पास जो भी महीने बचे हैं वो केवल बचा है क्या, पढ़ने वाला महीना है नवंबर। क्या है, नवंबर बच गया है, दिसंबर बच गया है और जनवरी बच गया है। आपके पूरे जो है 90 दिन है, 90 प्लस डेज है और आपको 90% प्लस मार्क लाना है, 90% प्लस मार्क लाना है। और देखिए आपका जो एग्जाम होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा फरवरी 2025 में। आपके पास कितने दिन है, 90 दिन जो है बचा है स्टडी करने के लिए। आज से अभी आप ध्यान देते हैं तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 माह ही आप लोग पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो फरवरी है, फरवरी में तो एग्जाम होगा ही होगा। सबसे पहले अब देखिए आगे करेंगे क्या, सबसे पहले आपको करना है प्लानिंग। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्लानिंग कैसे करनी है इस बात को मैं बता देता हूं। तो देखिए आपको सबसे पहले प्लानिंग करते समय क्या क्या ध्यान देना है, कैसे करना है, उसका मैं एक एक बात बता रहा हूं। चलिए सबसे पहला हम बात करेंगे सिलेबस। तो देखिए सिलेबस क्या क्या है इस विषय वस्तु को जान लेते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए अब बहुत टाइम नहीं है। एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है और उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं इनको आप लोग जान लीजिए। कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर है, किसी में 12, किसी में 13, किसी में 14। तो सबको क्या करना है, आपको पहले ध्यान देना है कि हर विषय में कितने चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन सबको क्या करना है, आज ही उसको टिक कर लेना है और उस पर निशान लगा लेना है, ताकि उसको आराम से आप पढ़ सको। ठीक है, कौन चैप्टर कितने मार्क का है। सबसे प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है कि किस मार्क से 1 मार्क वाला आएगा, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, ठीक है, 5 नंबर वाला या 6 मार्क वाला, कौन से चैप्टर से आएगा। इसको हमें क्या करना है, आज ही टिक करना है, आज ही, अभी आप लोग पहले ये ध्यान दीजिए, किताब में लिखा रहता है, किताब में आप लोग जब विषय सूची निकालोगे तो वहां पर दिया होता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क का जो है पूछा जाएगा। ठीक है,
तो कौन से चैप्टर कितने मार्क का है इसको तुरंत हमें ध्यान देना, ये हमारी प्लानिंग होगी। लक्ष्य निर्धारित कीजिए प्यारे बच्चों, लक्ष्य आप लोग जब तक निर्धारित नहीं करोगे, आपका गोल सेट नहीं होगा, तब तक उसे अचीव कैसे करोगे। आपको 75% नंबर लाना है, 80% लाना है, 85 लाना है, 90 लाना है, 95 या 95% नंबर लाना है। ये आज ही अपना टारगेट सेट करो। क्या करो? टारगेट सेट करो और लक्ष्य निर्धारित करो कि आपको कौन सा नंबर लाना है। तो कोई भी बच्चा 95 प्लस ही नंबर चाहेगा, तो देखिए 95% नंबर लाना है और आपने लक्ष्य निर्धारित किया, तो आज ही क्या करना है, सबसे पहले लक्ष्य को अचीव करने के लिए जो है बेस्ट टाइम टेबल, क्या करना है, बेस्ट टाइम टेबल बनाना है। प्रतिदिन घर पे देखिए सुबह में कोशिश करिए कि 3 आवर्स और रात को जो है 4 आवर्स पढ़ना है। कितना है? 4 आवर्स, ठीक है, ध्यान देना है। कोचिंग में जाने के बाद अपना बेस्ट टाइम टेबल बनाइए कि घर पर कितना पढ़ना है। सुबह में 3 और शाम को 4, कम से कम 7 घंटा आपके पास जो है टाइम होना चाहिए, बढ़िया से पढ़ना है, ध्यान से, ठीक है। क्योंकि इससे मैं महसूस करता हूं कि इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे फिर भी आप लोग अच्छा से अचीव कर लेंगे। डेली स्टडी प्लान हमें तैयार करना है कि कौन सा चैप्टर तैयार करना है, ठीक है। आप जो भी टारगेट लेते हैं, लक्ष्य लेते हैं, सुबह में आप लोग लक्ष्य लेते हैं, उसे शाम तक, कितने, शाम तक जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको सोना नहीं है। डेली स्टडी प्लान बनाइए कि इंग्लिश पढ़ना कितना है, इंग्लिश कितना चाहिए हमको, ठीक है, मैथ कितना चाहिए, साइंस कितना चाहिए, हिंदी पे कितना फोकस किया जाए, हिंदी पे कितना फोकस किया जाए, कौन कौन से पढ़ना है, संस्कृत हो, ठीक है, संस्कृत हो, बायो हो, जो विद्यार्थी मेरे बायो के हैं, बायो हो या फिजिक्स हो, ठीक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इन सब पर आप लोग स्टडी प्लान बनाइए और फिक्स करिए कि 7 घंटे में इन विषय पर हमें कितना कितना जो है टाइम देना है। और इंपॉर्टेंट हमारा जो है लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सबसे पहला है सोशल मीडिया से बचिए। सोशल मीडिया मेरे प्यारे बच्चों, मेरी भाषा को आप सभी लोग समझ चुके हैं क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे बच्चों 10 और 12 के विद्यार्थी हैं। तो सोशल मीडिया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सोशल मीडिया से कैसे बचना है और क्या किसे किसे कहते हैं। देखिए इंस्टाग्राम, बहुत सारे प्यारे बच्चे होते हैं, इंस्टाग्राम पे जाएंगे और अपना मैसेज पढ़ेंगे, एक मैसेज के चक्कर में वहां रील्स आएंगे और रील्स को देखते चले जाएंगे। फेसबुक से बचिए। कितने दिन प्यारे प्यारे बच्चों? तो बस 90 दिन तो बचना है। 90 दिन यदि आप बच गए ना, एक बार आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया तो फिर फेसबुक आपको चलाना है, चलाते रहिएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यकीन मानिए 95% नंबर लाना है ना, तो फेसबुक, मैं तो कहता हूं कि आज ही फेसबुक से दूरी बनाइए और कसम खाइए कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप पर जाएंगे आप एक चार्ट के लिए, कितने, एक चार्ट देखने के लिए जाएंगे और वहां पे फिर लगेंगे देखने, किसी का स्टोरी देखेंगे, कोई आपको डिमोटिवेट करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो आपको व्हाट्सएप से दूरी बनाना है। शॉर्ट वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट वीडियो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, शॉर्ट वीडियो आपको 100% नुकसान पहुंचा रहा है। कितने, 100%। आप शॉर्ट वीडियो पर चले जाते हैं और शॉर्ट वीडियो देखते देखते पता ही नहीं चलता है कि 3 घंटा से 4 घंटा कब आपका बीत गया। जब आपका बैटरी जैसे ही आपको 20% से बिलो होगा तब आप इसको छोड़ते हैं। फिर भी कितने प्यारे बच्चे होते हैं कि 5% भी हो जाए तभी देखते रहते हैं, जब तक शटडाउन ना हो जाए शॉर्ट वीडियो देखते रहेंगे। रील्स, शॉर्ट वीडियो और रील्स से आप लोग दूरी बनाइए। ये जो है एक स्वीट पॉइजन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्वीट पॉइजन है, ठीक है। तो इससे आपको जितना हो सके दूरी बनाना है। आपको प्लानिंग कैसी करनी है यही आपको ध्यान देना है। तो इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका जो है अंतिम दिन जो है बच गया है। अंतिम दिन में क्या है? अंतिम दिन तक बस इतना करना है। क्या करना है? 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर्स, जैसे कि 2022 हो गया, 22, 23 और 24, तीनों साल का आप लोग प्रीवियस ईयर लगाइए। यदि नहीं मिल पाता है तो आप जो है दुकान से, शॉपकीपर से इसकी बुक मिलती है, आप लोग वहां से लीजिए और लगाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो भी इंपॉर्टेंट है, जितने VIP हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आपको ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर पेपर का कम से कम ये जो है 22-23 का ना मिले, लेकिन 2024 से कहीं सा इंतजाम कीजिए,
आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाना है। इंपॉर्टेंट नोट्स बनानी है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी वीआईपी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सबको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों 90 दिन के अंदर कवर करना है, ताकि एग्जाम में एकदम बिल्कुल फंस जाए। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी करना है। कोचिंग और विद्यालय का तो छोड़िए, कोचिंग और विद्यालय जो है सभी विद्यार्थियों का अनुरूप चलेंगी, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको ही करना है। सेल्फ स्टडी कीजिए, डेली बाय डेली रूटीन बनाइए और घर पर बैठ करके एकदम विधिवत पढ़िए। क्वेश्चन आंसर को जो है ध्यान देना है, मॉडल पेपर लगाइए और क्वेश्चन बैंक जो है किसी का भी पब्लिकेशन का हो, चाहे विद्या हो, ठीक है, चाहे विद्या हो या राजीव हो, किसी का क्वेश्चन बैंक लिए हैं तो आपको उसको रखना नहीं है। ठीक है, उसको एकदम जल्दी करके पूरा रिवाइज करना है, पूरा एकदम रिवाइज करना है। ठीक है, तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। अब चलिए आगे हम बात बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि टॉपर कौन होता है और कैसे बनते हैं। आप भी एक टॉपर ही हैं, टॉपर कोई अलग से नहीं आता है, आप भी एक टॉपर हैं। देखिए आप में और टॉपर में क्या क्या कुछ है, तो देखिए टॉपर के पास जो है सेम बुक आपके पास है, उसके पास भी टॉपर के पास है। एनसीईआरटी जो है आप ही पढ़ते हैं, एनसीईआरटी वो भी पढ़ता है। सेम कॉपी आप ही जैसा उसके पास भी है और वो भी सेम कॉपी है। सेम पेन, आपके पास जो पेन है वही टॉपर भी यूज करता है। सेम पेपर और सेम पेपर दोनों लोगों को मिलता है। 2 हाथ पैर उसके हैं और 2 हाथ पैर आपके हैं। तो आप समझिए कि आप कैसे एक एवरेज स्टूडेंट के जगह 65 से 70 पाते हैं, जबकि वही एक टॉपर जो है 90% से लेकर के 95% तक पा जाता है। क्या करता है टॉपर जो है, एकदम अपना सोशल मीडिया से दूरी बनाएगा, अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा और तुरंत उसको अचीव करने में जुट जाएगा। ठीक है, पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, आपको ध्यान देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक पढ़ने वाला बालक ही कामयाब होता है। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो अब यकीन मानिए आपको कहाँ से नंबर आएगा। पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, कसम खाइए कि इसी वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत पढ़ना चालू कर देंगे। प्यारे बच्चों चलिए, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, इसके लिए मैंने अपने ही चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाल रखी है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को जल्दी याद कैसे करना है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दी है। हैंड राइटिंग कैसे सुधारे, और अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो क्या क्या पढ़ना है, इस सबका जो है हम लोगों ने वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल रखा है। ठीक है, अब चलिए आगे हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों। 95% पाने के लिए हमें क्या करना है कि आल फॉर्मूला। देखिए मैथ के क्वेश्चन आप तभी लगा पाएंगे जब आपके पास जो है फॉर्मूला याद हो। फिजिक्स का भी वही हाल है, केमिस्ट्री का भी वही हाल है। तो इन सब के लिए हमें फॉर्मूले जो है 100% तैयार कर लेना है, चाहे आप 10वीं के छात्र हैं या 12वीं के छात्र हैं। चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको पढ़िए, जितने भी वीआईपी वहां दिया रहता है कि 2022 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया। तो इस तरह से जो है लगातार पूछा जा रहा है, उसको ध्यान दीजिए। और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अपने टीचर की सहायता से या क्वेश्चन बैंक लिए हैं वहां से आपको समझना है और तैयारी में लग जाना है। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव याद कर ले। देखिए 10th वाले के लिए तो एकदम इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि 10th वाले में देखिए कितने आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना। यदि आप जरा सा भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान देते हैं तो 20 में 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सभी विषय का इसी अक्षय क्लासेज पर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डालते हैं। अक्षय क्लासेज पे सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डालते जाते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव हम छोड़ते नहीं है, चाहे कोई भी विषय हो, पूरा का पूरा हम डाल देते हैं। अब ये तो हो गया आपका प्यारे बच्चों हार्ड वर्क। अब स्मार्ट वर्क में आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। बस वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि 90 दिन में अब आप उन फालतू की चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आपको बस वही पढ़ना है जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर साथ ही A to Z ऑब्जेक्टिव भी याद कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर है उनको तो पढ़ना ही है। A to Z माने शुरू से अंत तक ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान देना है।
अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सॉल्व पेपर करना है। जो आपका जो अंतिम महीना चलेगा जनवरी का, ठीक है, जनवरी का जो महीना चलेगा उसमें आपको बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल पेपर है उसको हल करना है। जितने भी अभी 2025 का तो आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं इसी चैनल पर एक एक मॉडल पेपर का क्या करा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सॉल्व करा दूंगा, उन सबको सॉल्व करा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि देख लीजिएगा। चलिए, मैथ्स प्लस फार्मूला रोज रिवाइज करना है। मैथ के जितने भी फार्मूला है उन सबको रोज रिवाइज करना है। ये नहीं कि याद हो गया तो छोड़ देना है, रोज याद कीजिए। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव रोज याद करना है। ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव जितने भी याद करने वाले बातें हैं डेली बाय डेली यदि आप पढ़ते हैं, डेली बाय डेली आप पढ़ते हैं तभी याद हो जाएगा। रोज 3 से 4 घंटे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है डेली 3 से 4 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आंसर याद करना है। 3-4 भी याद करते हैं ना, तो धीरे धीरे करके हर सब्जेक्ट से, एक नहीं ऑल सब्जेक्ट से आपको याद करना है। सभी से थोड़ा थोड़ा करके याद करते जाइएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों क्या कर लोगे, अचीव कर लोगे 95% मार्क्स। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी दबा दीजिए।